दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अब एक और सहकारी बैंक के खाता धारकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिल सकेगा। वह बैंक कौन सा है और अब खाता धारकों को कितना पैसा वापस मिलेगा, उसके लिए खाता धारकों को क्या करना होगा और ऐसा उस बैंक के साथ क्यों हुआ, ये सब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब इस YouTube चैनल के जरिए दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला स्थित सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एक बार फिर से बैंक का नाम सुन लीजिए, सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब इस बैंक के बैंकिंग कारोबार पर 2 मार्च 2022 के कारोबार की समाप्ति के बाद से पूरी तरह रोक लग गई है, यानी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला स्थित सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पहला कारण है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। दूसरा कारण है कि बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह जो आरबीआई ने बताई है वो ये है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और जो 5वीं वजह आरबीआई ने बताई है बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की, वो है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने से सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब सवाल है कि जो बैंक के ग्राहक हैं, जमाकर्ता हैं, उनका कितना पैसा वापस मिलेगा और पैसे के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ ही डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार सर्जेराव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, से प्राप्त होगी। आरबीआई ने आगे कहा है कि परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी आपको 5 लाख रुपए तक की पैसे मिल सकेंगे, भले ही आपका बैंक अकाउंट में कितना भी खाता हो और कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो, तो आपको मिलने की गारंटी है 5 लाख रुपए तक ही। आरबीआई का मानना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि 27 जनवरी 2022 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 64 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है।
तो 99% से अधिक जमाकर्ताओं को उनके पूरे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो सवाल है कि बाकी 1% का ख्याल कौन रखेगा? आरबीआई को इनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या हुआ? क्या वो 1% वालों को पूरे पैसे नहीं मिलने चाहिए? आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो सर्जे राव दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक पर ताला लग गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो अब इस बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है और बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है। जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना उसकी लिस्ट बनाता है और उसे डीआईसीजीसी को सौंपता है। आपको बता दूं कि इस बैंक पर आरबीआई ने 3 फरवरी 2021 को पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था और इस दौरान ग्राहकों को केवल 500 रुपये तक ही निकालने की अनुमति थी। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 2 मार्च 2022 से इसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। तो बुरी खबर है, झटका लगा है महाराष्ट्र के एक और सहकारी बैंक के ग्राहकों को। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।